Assalamualaikum dear students. Today's our topic is degenerative disorder of CNS. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही CNS के पार्ट्स हैं और ये दोनों ही वेल प्रोटेक्टेड हैं। ब्रेन प्रोटेक्टेड है स्कल से और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से। इसके अलावा इन दोनों में 3 मेनिंजेस की लेयर्स भी होती है और हमने ये भी पढ़ा है कि इसमें मेनिंजेस की लेयर में हमारे पास CSF भी होता है, यानी इसका फ्लड भी होता है, cerebrospinal फ्लड। यानी नर्वस सिस्टम में डीजनरेशन किसी भी एक्सटर्नल काज से नहीं हो सकती। ब्रेन में कोई भी इन्फेक्शन, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये हो सकते हैं थ्रू ब्लड, यानी ब्लड के अंदर हम अगर इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे या फिर हम फूड के ज़रिए कोई भी हमारे अंदर वायरस या बैक्टीरिया जा रहा है तो फिर वो ब्लड के अंदर डिज़ोल्व होगा और ब्लड ने ब्रेन के पास जाना ही है। फिर ब्रेन उस वायरस और बैक्टीरिया को डिटेक्ट करेगा और वायरस और बैक्टीरिया ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन काज कर सकता है। हमने ये पढ़ा था कि ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, यानी ब्रेन में पेन फील नहीं हो सकता क्योंकि एक नाजुक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अगर पेन हो गया तो इंसान का बुरा हाल हो जाता है। इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी ये जीन्स के थ्रू हो सकता है, हमारे पेरेंट्स में या हमारे एंसेस्टर्स में इस तरह कोई ब्रेन डिसऑर्डर हो, यानी CNS में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर ये किसी भी एज में बीमारी ज़ाहिर हो सकती है। एल्ज़ाइमर डिजीज़ ये भी डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ CNS है। एल्ज़ाइमर डिजीज़ से हमारी मेमोरी लॉस हो सकती है। इसकी कैरेक्टराइजेशन है कि मेमोरी लॉस हो सकती है, हमारी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है और रीजनिंग, प्लानिंग, लैंग्वेज और परसेप्शन में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये डिसऑर्डर एज स्पेसिफिक तो नहीं है, यानी ये 40s के बाद ही ज़ाहिर होता है, लेकिन ये पहले भी हो सकता है। अक्सर हम खुद कहीं पर कोई चीज़ रख कर भूल जाते हैं। इट इज़ स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज़, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता फैलती है, बिल्कुल एक ही दम नहीं फैल जाती। ब्रेन में मेमोरी सेरिबलम के अंदर स्टोर होती है, यानी लॉस ऑफ मेमोरी, सेरिबलम हमारा सुखड़ जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग, प्लानिंग एंड लैंग्वेज परसेप्शन, यानी रीजनिंग हमारे पास सेरिब्रम में होती है, रीजनिंग, प्लानिंग भी सेरिब्रम में होती है। इसके अलावा लैंग्वेज फ्रंटल लोब में होती है और परसेप्शन जो है वो भी सेरिब्रम में होती है। ये बीमारी जेनेटिकली डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है। इसके अलावा इसके सिम्टम्स में ये शामिल है कि लॉस ऑफ मेमोरी। इसकी कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी हम ड्रिंकिंग जैसे अल्कोहल जो पीते हैं वो उनमें ये ज़्यादातर बीमारी होती है, यानी वो अल्कोहलिक ड्रिंक अपनी ख़त्म करके कर सकते हैं, स्मोक को क्विट करके कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट के ज़रिए हम कर सकते हैं।